मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सकारात्मक संदेश देने आया हूँ। तुम इतने दिनों से जिसका इंतजार कर रहे थे वह लौट कर आ रहा है। यदि तुम महादेव से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव के संदेश को रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब वह भी तुमसे मिलना चाहता है। उसे अपनी हर भूल का एहसास हो गया है। वो पश्चाताप करना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है। अब तुमसे और अधिक दूर नहीं रह सकता, क्योंकि इतने दिनों से जो वो तुमसे अलग था। तभी उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसने पुरानी बीती बातों को सोचा और तब से ही समझ आया कि वो कहाँ गलत था, उसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी। क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? वह तुम्हें खोना नहीं चाहता था, जिससे उसकी सबसे ज्यादा चिंता थी। जो सच्चा प्रेम करता था, मैं जानता हूँ। जब से उसने तुम्हें त्यागा था, तुम अकेले ही संघर्ष कर रहे थे, दिन प्रतिदिन अपने आप से ही लड़ रहे थे। और ये मैं सब देख रहा था। तुमने जो कुछ अकेले सहा है, इतनी पीड़ा जो तुम्हारे अंदर भी हुई है, अब वो दूर होने का समय आ गया है। तुमने अपना सारा प्रेम उस पर समर्पित कर दिया था। तुम अपने बारे में भी सोचना भूल चुके थे। तुम्हारे मन में हर समय केवल उसकी ही विचार रहते थे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है कि तुम उसे भूल ही नहीं पा रहे हो। और तुम्हें सटीक एक ही इच्छा रहती थी, वह तुम्हारे जीवन में फिर से आ जाए। तुम्हारे जीवन जितना सुनसान हो गया है वो फिर से भर जाए। तो मेरे बच्चे, उस समय नजदीक आ गया है। शीघ्र ही तुम दोनों की भेंट होने वाली है, और यह भेंट बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि अब तुम दोनों को ही एक दूसरे की अहमियत का एहसास हो गया है। तुम समझते हो कि वो तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही सुंदर मोड़ पर आकर टूट गया था। जब तुम्हें लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया है, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया। उसने तुम पर बहुत सारी शक होने लगी, तुम्हें खुद दोष देने लगा, बहुत सारे आरोप लगाए थे उसने तुम पर। किंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। वह शीघ्र तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है। अभी तुम पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, तुम उसे अपने जीवन में पुनः प्रवेश देना चाहते हो या नहीं? यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम उसके साथ नहीं रह सकते, तुम्हारा प्रेम समाप्त हो गया है, तो तुम ऐसा ही करना, क्योंकि हमें जीवन में केवल उन लोगों के साथ रहना है जिनके साथ हम पूरे मन और दिल से रह सकते हैं, जिनके साथ तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। यदि तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी शंका है इसके प्रति, तो तुम उसे अपने जीवन में प्रवेश मत होने देना। वह तुम्हारे जीवन में आने का प्रयत्न करेगा, किंतु तुम्हारे आज्ञा के बिना तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से केवल यही बता रहा हूँ कि वो तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे प्रवेश दोगे या नहीं। मुझे पता है उसे अपनी गलती को स्वीकार करने में बहुत अधिक वक्त लगा है, और इस वक्त में तुम्हारे अंदर का प्रेम और करुणा समाप्त हो गई है। तुमने अपने मन में इस स्वीकार कर लिया है कि वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने मन को इतना छोटा मत करो। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने का, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। क्योंकि जब तुम दोनों साथ थी तो तुम दोनों के विचार कई बार मिलते नहीं थे, और इसी कारण तुम दोनों में अनबन हो जाती थी। वो वक्त ही ऐसा था
जब तुम एक दूसरे की अहमियत को नहीं समझते थे। मेरे बच्चे, जब कोई बहुमूल्य वस्तु हमारे पास होती है तो हम उसकी अहमियत को नहीं समझते, किंतु जब वो हमारे जीवन से चली जाती है तब हमें एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितनी जरूरी थी। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा रिश्ता भी है। जब तुम दोनों एक दूसरे के पास थे तो केवल एक दूसरे से शिकायतें करते थे, एक दूसरे में कमियां देखते थे, और इसी कारण धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया। किंतु जब तुम एक दूसरे से दूर हुए तब तुम दोनों ने एक दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचना शुरू किया। जब एक दूसरे की तुलना की तो तुम्हें एहसास हुआ कि वो कितना सही था, अच्छा था, उससे अधिक ही तुम्हारी पीड़ा को समझता था, उसे तुम्हारी चिंता रहती थी। हाँ, कभी कभी तुम लोगों से भूल हुई है, मेरी बच्ची के से भूल नहीं होती है, किंतु यदि रिश्ते में हम एक दूसरे की भूल को स्वीकार नहीं करेंगे, उसे क्षमा नहीं करेंगे, तो कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें और मेरा आशीष प्राप्त करने के लिए 1111 का टाइप करें।